चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के 12वें क्वेश्चन की। और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने 11 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं और इंट्रोडक्शन भी हमने करवाया है। जो पहली बार वीडियो के अंदर हैं तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज को डायरेक्ट हम नहीं कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन वीडियो, दो इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने अपलोड किए हैं, ठीक है ना। उनसे हम फॉर्मूले सीखे हैं, तब जाके इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग आए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा हमारे पास में दो क्वेश्चन है, दोनों सेम कैटेगरी के सवाल है, क्योंकि इसमें साइन है तो उसमें कोस है। तो इन सवालों को हल करने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला हम यूज करते हैं जो कि इंट्रोडक्शन के अंदर शायद नहीं बताया गया। चलो हम अभी बताते हैं, इसको नोट करते चलें। एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ऑफ ए ले लो या एक्स ले लो, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है ना, हमेशा बराबर होता है साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई के। आप कहोगे सर ये कैसे? तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, है ना। इस फॉर्मूले को हम प्रूफ भी कर सकते हैं और प्रूफ हम इस साइड से करते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देता हूं, फिर तो आप मान जाओगे कि हाँ यार ये रिजल्ट है। फिर आप इसको कभी भी कहीं भी एनीवेयर जहां इसकी जरूरत होगी वहां इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं इसकी राइट हैंड साइड को, मैं इसको राइट हैंड साइड को लेकर के प्रूफ करके देखता हूं कि ये आ पाता नहीं आ पाता। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है कि साइन एक्स प्लस वाई और फिर साइन एक्स माइनस वाई है। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स, ठीक है ना, आपके पास में साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स और साइन वाई, ये तो भाई हो गया पहले वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। फिर आ जाएगा आपके पास में साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स और साइन वाई, ठीक है। ये कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूले हम पढ़ के आए हैं, ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है। ये एक नया फॉर्मूला, इसलिए मैं इसको थोड़ा प्रूफ करवा दे रहा हूं ताकि फील आ जाए। अब देखो ध्यान से देखो, अगर इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, दैट इज ए एंड ये बी, फिर ये ए और ये फिर बी, है ना। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक फॉर्मूला होता था बचपन में ही पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये पोर्शन अगर है तो इसको ये लिखा जा सकता है, वो यही बन रहा है। तो जिसमें ए का काम ये पहला पद कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है आपके पास में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ वाई, या यहाँ हटाओ ऐसे करके आप तब समझ में बढ़िया आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स और साइन वाई, स्क्वायर गलत बोल रहा हूँ का होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब ठीक है आपके पास में, ओके। हेलो, ठीक है। तो अब हम अगर इसको सही थोड़ा और अच्छे से करके लिखें, ठीक है ना, तो आपके पास में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई। अब देखो फॉर्मूले के अंदर हमने कहा कि साइन साइन है तो इसको उसको भगा लेते हैं। और इसको उसको कैसे भगाएंगे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स जो है वो 1 के बराबर होता है। एक सर्वसमीका पढ़ी थी, यहाँ से अगर मैं कभी भी कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स आता है। तो ये वाली वैल्यू अब अगर हम यहाँ यूज करें, यहाँ पे y है तो यहाँ y ले लेंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ पे हम लोग y ले सकते हैं, है ना। आपके पास में ये तो कोण है ना, फॉर्मूले तो सभी कोणों के लिए सत्य होते हैं ना, तो x क्या और y क्या, फिर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर x और इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपके पास में, इसको भी चेंज कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। तो अगर मैं इसको खोल लूँ तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, समझे? इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, माइनस इसकी इधर कर लो साइन स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई। तो अगर चेक करो तो ये माइनस में है, ये क्वांटिटी प्लस में, दोनों सेम है, तो ये पूरा पोर्शन इससे कट जाएगा। तो मुझे बचेगा क्या? साइन स्क्वायर एक्स, मान गए ना,
वाई। चेक कर लो, यही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो यानी कि ये फॉर्मूला सत्य है। इसको अब हमें एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। बहुत सारे आगे भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हम साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई को हम साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई करके याद रख सकते हैं, या ऐसे भी याद, जैसे आपने ये फॉर्मूला याद रखा था बचपन में, उसको देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो साइन में, तो ऐसा भी आप कैसे भी करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो अब देखो, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन रह गया ये। इसमें हम यहाँ लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बराबर होता है साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसीलिए जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है उसको हम लिख सकते हैं कि देखो एक बार लिख ही लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड यही तो है, ठीक है ना आपके पास में। तो यहाँ आप इस फॉर्मूले को यहाँ ना लिखें, चलो यहीं लिख लिया आपने, कोई बात नहीं। वैसे ये फॉर्मूला एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी चाहिए, तो उसके बाद ये नीचे की तरफ आना चाहिए था आपके पास में, ठीक है। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं तो एक बार जोड़ देंगे तो साइन 6x प्लस 4x, ठीक है, और फिर एक बार घटा देंगे कि साइन 6x माइनस 4x, तो मेरे पास आ जाएगा साइन, ठीक है ना, 10x और साइन, ठीक है ना, आपके पास में साइन 2x, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सुनो, अब कहोगे सर अब आप बताओगे मुझे इस 13वें क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करें। इसको अप्लाई कर सकते हैं हम, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। देखो मैं करूंगा अप्लाई, इसको टेंशन ना लो। ये है हमारे पास में कॉस स्क्वायर ऑफ 2x, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 6x। आप लोग ऐसा ना करना कभी इसको कॉस में फॉर्मूला बना करके यहाँ कॉस x प्लस वाई और कॉस x माइनस वाई कर दो, तो बहुत भयंकर, बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक करोगे। ऐसा नहीं होता, ये चाहे प्रूफ करके देख लेना, वो बराबर नहीं आएगा उसके, ठीक है ना। तो आप एक काम कर लें, जो मैंने काम अभी किया था कि इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लें, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लें, फिर देखेंगे क्या होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मूला जो बचपन में आपने पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर ऑफ x, है ना, प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x बराबर होता है 1 के। तो अगर मैं कभी भी कॉस को साइन में कन्वर्ट करूंगा तो उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x ही लिखूंगा, है ना। तो अगर मैं सर्व समीकरण का यूज इसमें कर लूं तो मैं यहां लिखूंगा, इसको कन्वर्ट कर सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x माइनस, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x जो का तू रहेगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर 6x आ जाएगा, इस माइनस से ये कट जाएगा। तो मेरे पास देखो प्लस वाली क्वांटिटी को मैं शुरू में लिख रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर 6x, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। अब देखो ऐसा ही सवाल बन गया ना, तो क्या करना है, जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या करना है, एक बार जोड़ देना है, ठीक है ना, इसको तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ जाएगी, इसको एक बार जोड़ देना है कि साइन 6x प्लस 2x और साइन 6x माइनस 2x, तो हमारे पास हो जाएगा साइन 6 और 2 हो गए 8x और साइन ये आ जाएगा 4x, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इट मीन्स राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा औचित्य जो था वो पूरा हो गया, जो हमारा मकसद था प्रूफ करने का। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन 13 तक हमने कवर कर लिया है ना। 14 पे जाते हैं, और 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं जो आपको अच्छी लग रही है ना। तो हमारे पास जो 14th क्वेश्चन है मेरे भाई, 14 क्वेश्चन में कहा है कि अगर साइन 2x जो है, एनसीईआरटी किताबें पास रहेंगी तो मजा आएगा, और 2 साइन 4x, है ना, प्लस के साइन 6x जो है इसको प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x और साइन 4x, ठीक है, बहुत आसान है। अब फॉर्मूले जो हमने बहुत सारे लिखवाए थे उनमें से कुछ का ही अब तक यूज हुआ है,
तो अब और क्या होगा, इन क्वेश्चंस में और भी फॉर्मूला का यूज होगा। तो अगर मैं ये वाला पोर्शन भी क्लियर कर लूँ, घबराओ मत, छोटा ही क्वेश्चन है, मैं तो ऐसी जगह खाली कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, आपके पास में। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, अगर हम नजर बना के रखते हैं जो हमें लाना है, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है, लेफ्ट हैंड साइड है कि साइन 2x और यहाँ पे है 2 साइन 4x प्लस साइन 6x जो है वो बनाना है ये। अब अगर ध्यान दो तो साइन 4x हमें चाहिए, तो साइन 4x तो हमें यहाँ पे जो का तू चाहिए, तो मुझे लगता है इसको साइड, इसको इन दोनों के बीच से निकाल करके साइड में रख लो। आंसर में शायद ये हमें कुछ करना ना पड़े, जो का तू ही बचा रहे। चलिए देखते हैं कि साइन में 2x यहाँ पे लिख ले रहा हूँ और इसको इसके पास ले रहा हूँ मैं, साइन 6x और प्लस के 2 साइन 4x, ठीक है, 4x। क्लियर आ रहा नहीं आ रहा? कैमरा शूट कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ ठीक है, ओके। तो अब कौन सा, क्या, कब, कैसा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो हमने ना कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, और फॉर्मूले थे कि साइन x प्लस साइन y का भी एक फॉर्मूला था। आपको इधर फॉर्मूले इतने थे, मैंने इसलिए कहा लिख करके सामने रख लें, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन में फॉर्मूले बताए थे। साइन x है ना आपके पास में, और साइन y का फॉर्मूला था कि 2 साइन x प्लस वाई बटे 2 कॉस x माइनस वाई बटे 2, वो वाला फॉर्मूला हम इन पहले दो पदों में इस्तेमाल में ले आएंगे। जहां पर x की जगह 2x है, y की जगह 6x है, तो 2 साइन, चौक जरा बड़ी ले ले, ठीक है, 2 है ना, 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 एंड कॉस, ठीक है, 2x माइनस 6x अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस के 2 साइन 4x, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2। देखो ध्यान से देखना, याद रखनी है ये बात, बहुत गंभीर बात है ना, कुछ गलती करते हैं, इस 2 से ये 2 नहीं कटना है कभी, ये क्योंकि कोण का मान है। आप लिखते हो साइन 90 डिग्री, अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो कभी ये आपका साइन 180 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो 2 गुणा में है वो इस कोण के गुणा में नहीं है, इस कोण के पूरे मान के गुणा में है। इसका मतलब ये है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तब जाके इसकी मल्टीप्लाई होती है। जब इस पूरे की वैल्यू हम रखते हैं तब 2 की गुणा होती है। तो ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग इस 2 से 2 नहीं कटता, इस 2 से 2 तब कटता अगर हमारे पास ये साइन हट जाता, ठीक है ना, ये वाला साइन जो है हट जाता। तो अब बेसिकली हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, ठीक है, 2 साइन 2x और ये कितना हो गया 8x अपॉन 2 प्लस यह जाएगा कॉस, ठीक है, माइनस के 4x अपॉन 2, ठीक है ना आपके पास में, और प्लस 2 साइन 4x। अब ध्यान दें, अब देखो ये कट सकता है क्योंकि ये अंदर की बात है इनके, है ना, ये कोण को भाग कर रहा है, ये कट सकता है, ये भी कट सकता है। तो इसे काट लेंगे 4 बार, इसको काट लेंगे 2 बार, तो आ जाएगा 2 साइन 4x प्लस कॉस ऑफ माइनस का 2x और 2 साइन 4x, है ना आपके पास में। देखो कहाँ ये क्या, ये प्लस कहाँ से आया? प्लस तो है ही नहीं इनके बीच में यार, इनके बीच में तो गुणा है ना, फॉर्मूले में इन दोनों पदों के बीच में गुणा होता है, तो प्लस तो होता ही नहीं है। यहाँ गुणा का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो मेरे भाई इसको लिखेंगे हम 2 साइन 4x और कॉस, अच्छा कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, इस कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, वो कॉस एक्स होता है, इनके ये माइनस को खा जाता है, तो इस माइनस को कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 2x लिख लेंगे प्लस 2 साइन 4x। अभी भी बातचीत नहीं बन पा रही है, तो ये साइन, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों जगह है, कॉमन निकल सकती है, तो मैं 2 साइन 4x को कॉमन निकाल रहा हूं, अंदर बचेगा कॉस ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब हमें cos 2x नहीं लाना, हमें लाना है cos स्क्वायर x। तो अब cos, हमने 2x वाली फैमिली भी बताई थी,
cos 2x के कुछ फॉर्मूले थे जिनमें से एक फॉर्मूला था कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक फॉर्मूला था cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक cos 2x का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये सब मैंने बना बना के दिखाए थे। और एक फॉर्मूला और था cos 2x का, ये cos 2x की फैमिली है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x की फैमिली है। लेकिन इस फैमिली में से कौन सा फॉर्मूला cos 2x का यहाँ इस्तेमाल में आएगा, क्योंकि आंसर में हमें cos चाहिए। साइन 4x तो हमारा पहले से आ ही गया है, तो हमें cos 2x कैसा फॉर्मूला लगाना, इसमें केवल cos हो, इट मीन्स ये सेकंड वाला, ठीक है ना, सेकंड वाला। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, ध्यान से देखना, ऊपर देखेंगे कि हमारे पास में कि 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन 4x, 2 साइन 4x, ठीक है ना। आपके पास cos 2x का ये वाला फॉर्मूला लगा लो कि 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, ठीक है ना। और ये प्लस का 1 ऑलरेडी है ही है, प्लस का 1, ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4, और cos स्क्वायर x को शुरू में लिख लो और साइन 4x को बाद में लिख लो। यही हमारी राइट हैंड साइड है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज फाइनल, है ना। और इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 3 फॉर्मूले यूज हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये नहीं यूज हुए हैं, इनको मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिया था आपको, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए 15 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन मैं भी देखना चाहूंगा। आप लोग एनसीईआरटी किताबों से ना कुछ क्वेश्चंस देख करके अब हम एक्सरसाइज के आधे हिस्से में पहुंच चुके हैं, और अब हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको आइडिया आना शुरू हो गया हो कि कैसे किया जाते हैं क्वेश्चंस। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, और 15 में कहा गया है कि cot 4x और यहाँ पे है हमारे पास में साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर मेरे को दिखाना है cot x और साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है ना। तो दोनों ही साइड अजीब साइड हैं, तो इसका मतलब हमें लग रहा है हम इन दोनों को प्रूव करके दिखाना एक दूसरे के इक्वल। तो तरीका ये है, अगर हमें दो चीज़ों को मिलाना है, इस चीज़ को, इस a को मेरे को b के बराबर दिखाना है, या तो a को b के बराबर दिखा दो या b को a के बराबर दिखा दो, या एक काम कर लो, थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, ये कहीं आपस में मिल जाएंगे आपके पास में, है ना। मतलब क्या कहने का मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट राइट हैंड साइड नहीं बना पा रहे हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं बन पा रहा, तो आप एक काम करें, इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा थोड़ा उसको सॉल्व कर लें, और जहां ये दोनों आपस में दिख रही हो कि बराबर दिख रही हैं, तो आप इनको बराबर वहीं पे कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी cot 4x और यहाँ पे साइन 5x, ठीक है, और साइन 3x है ना। तो बेटे हम इस कोट को कुछ नहीं कहेंगे, ये बेचारा बड़ा शांत व्यक्ति है। साइन x प्लस साइन y का एक फॉर्मूला अभी भी यूज किया था, उसको फिर से यूज करते हैं। साइन x प्लस साइन y हमें देता है कि साइन 2 साइन x प्लस वाई बटे 2, है ना, और कॉस x माइनस वाई बटे 2। कुछ किताबों में ये फॉर्मूला CD फॉर्मूलों के नाम से जाना जाता है, जैसे साइन C प्लस साइन D ऐसा फॉर्मूला लिखा रहता है, कुछ किताबों में है। लेकिन एनसीईआरटी में XY है, तो XY हो CD हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। तो भाई लगाओ, ठीक है ना, लगाओ फॉर्मूला कि 2 साइन 5x प्लस के 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस के 3x अपॉन 2, ठीक है ना। तो इसको cot 4x को अभी कुछ नहीं कहेंगे, है ना। आप कहोगे सर हमें क्या कैसे पता चला cot 4x को कुछ नहीं कहेंगे, ये सब आ जाएगा, सब आ जाएगा आपके दिमाग में, सब सीख जाओगे आप धीरे धीरे। जल्दबाजी ना करो, अभी ताजे ताजे आप आए हो क्लास 11th में और अभी सोचते हो कि आर्यभट्ट बन जाए, ऐसा नहीं होगा। साइन 8x अपॉन 2 और फिर कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये जाएगा cot 4x, है ना, और साइन
4x और cos, ऐसे कैसे हो गया, ये कटेगा 4 बार, ये 2 से 2 तो cos x। तो मेरे भाई एक काम कर लो, अब कर लो इसको, हमें कोट का एक फॉर्मूला पता होता है, हमें कोट का एक फॉर्मूला पता होता है, कोट x इज इक्वल टू होता है cos x अपॉन sin x, है ना। तो अगर मैं इसको भी खोल लूँ तो इसमें यहाँ लगा लूँ, ये फॉर्मूला हो जाएगा cos 4x अपॉन sin 4x गुणा 2 sin 4x इंटू कॉस x। देखो सब गुणा में है तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, तो आई थिंक ये आ जाएगा 2 cos 4x एंड cos x, इसको यहीं छोड़ दो बस। अब हम लेके चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड को, हम लेके चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है कि cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, है ना आपके पास में। तो अब एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने इसी का भाई कि साइन x माइनस साइन y हमें देता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2, है ना। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें इसके अंदर, तो कोट x को अभी कुछ मत कहो, जैसे इसमें नहीं कहा था ऐसे ही इसमें भी कुछ ना कहो। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला काम करेगा कि 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 और साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2, ठीक, ओके। तो मेरे भाई इसको cot x को अभी ऐसे एज इट इज रख लो, और यहाँ पे 2 ये cos आ जाएगा 8x अपॉन 2 क्योंकि ये जुड़ जाएगा, और साइन 2x अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 2 से 2। अब लिख लो इसको लिख लो cos x अपॉन साइन x, क्योंकि ये फॉर्मूला में पता होता है, इंटू 2 cos 4x, ठीक है, और साइन x, अब देखो गुणा में साइन x से साइन x पलटी हो जाएगा, और 2 बाहर है, और लिख लो cos 4x एंड cos x। चेक करो चेक करो चेक करो, तो यहाँ कह सकते हैं अतः वी गेट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, है ना। अब अगर हम चलें, बढ़ें, दौड़ें आगे की तरफ, तो क्या होगा भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा 16, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, तो 16 क्वेश्चन के अंदर क्या बात होगी, कैसी बात होगी, कब होगी, कहाँ होगी, अभी देखते हैं, देखो, ठीक। तो 16 नंबर में, इन क्वेश्चन नंबर 16 हमें कहा गया है कि cos 9x माइनस cos 5x अपॉन, ठीक है, साइन 17x माइनस साइन 3x, वी वांट टू इसको इक्वल दिखाना है, माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x, है ना। और अब सही बताऊं मैं आपको, 16, 17, 18, 19 ये सब क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं। तो अगर मैं आपको ये बात कह दूं कि आप अपने आप कर सकते हो, फॉर्मूले में बता दूं, तो कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन चलो करते हैं, देखते हैं यार। तो हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के मैं एक क्वेश्चन को कर रहा हूँ, करूंगा मैं सारे, लेकिन आपका काम ये है कि आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें, बाकी 17, 18, 19 सेम इसी तरीके से होने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारा है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 7x, 17x है क्या, 17x माइनस साइन 3x। तो मेरे भाई अब आ जाओ, कौन से हथियार काम में आएंगे। एक फॉर्मूला था cos x माइनस cos y, वो था माइनस का 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2। तो ये एक फॉर्मूला था जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, और याद करने का तरीका भी डिस्कस हमने किया था, ठीक है ना।
ऊपर तो लग जाएगा ये वाला, नीचे कौन सा लगेगा, नीचे लगेगा साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये अभी भी यूज किया था मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो यूज करो इसमें भी। तो यह आ जाएगा 2 साइन माइनस का, ये फॉर्मूला माइनस में होता है, ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला माइनस में होता है, माइनस का 2 साइन 9x प्लस 5x अपॉन 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन ही रहेगा 9x माइनस 5x अपॉन 2, ठीक है ना, आपके पास में बटे, ठीक है, नीचे आ जाएगा 2 कॉस 17x प्लस 3x अपॉन 2 एंड साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, आपको दिक्कत नहीं क्योंकि ये तो भाग में है ये, माइनस साइन 9 और 14 बटे 2, यहाँ पे आ जाएगा साइन 4x अपॉन 2 अपॉन कॉस 17 और ये हो गए 20x बटे 2, यहाँ पे आ जाएगा साइन, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा 14x, है ना, 14x अपॉन 2, क्योंकि ये 17 में से 3 जाके देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पूरी कैंसिल आउट हो जा रही है, तो ऊपर बचता है, इसे काट दूं मैं 2 बार, तो यह जाएगा माइनस का साइन 2x अपॉन, ये कटेगा 10 बार, तो कॉस 10x, और चेक कर लो दिस इज योर राइट हैंड साइड, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, काम बराबर गया है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें 17वें क्वेश्चन की, इन 17th क्वेश्चन हमें कहा गया है कि साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इज इक्वल दिखाना है tan 4x के। तो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ काम करूं कि साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x और कॉस 3x, तो क्या फॉर्मूले इस्तेमाल में आएंगे, तो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, इनके प्लस में भी पढ़े फॉर्मूले कि कॉस x, है ना, पहले साइन x प्लस साइन y हमें देता है 2 साइन x प्लस वाई बटे 2 और कॉस x माइनस वाई बटे 2। ऐसे ही कॉस x प्लस कोस y हम लोगों को देता है 2 साइन, ठीक है ना, 2 साइन x प्लस वाई बटे 2 और साइन x माइनस वाई बटे 2, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को इसमें अप्लाई कर लूँ तो मेरे अच्छे बच्चे, कुछ लोग वीडियो को रोक करके अपने आप भी कर रहे होंगे सवाल, ठीक है, और जो आलसी हैं वो देख रहे होंगे इस सवाल को भी, इस फिद्दी से सवाल को भी देख रहे होंगे। तो ये आ गया 2 साइन 5x प्लस 3x बटे 2 कॉस 5x माइनस 3x बटे 2, ठीक है, बटे 2 साइन आएगा। आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक, इस फॉर्मूले में हमने मिस्टेक कर दी है, क्योंकि ये माइनस वाला में साइन आता है, इसमें कोस आता है, देखा, हमने कहा था गलतियां होंगी लेकिन कोशिश करना है कम करनी है, ठीक है ना। मुझे तुरंत पता चल गया क्योंकि मुझे यार माइनस में पता है साइन आता है कोस में हमेशा, ठीक है। तो यहाँ आएगा, इसमें आएगा कोस, हाँ, कॉस 5x प्लस 3x अपॉन 2 एंड फिर कॉस आएगा 5x माइनस 3x अपॉन 2। अब अगर ध्यान से देखा जाए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, और मेरे भाई ये देखो पूरा पोर्शन जो है सेम है, चाहे सॉल्व करो ना करो ये पूरा पोर्शन इससे कट जाएगा, तो हमारे बचेगा केवल ऊपर साइन, देखो 5 और 3 हो गया 8x अपॉन 2, नीचे आ जाएगा कॉस
8x अपॉन 2, 2 से 2 कटेगा 4 बार, ये भी 4 बार, तो आ जाएगा साइन 4x अपॉन कॉस 4x। अब मेरे भाई पहचानो, हमें पता था कि कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं ऑलवेज कॉस एक्स अपॉन, नहीं 10x को हम लोग लिख सकते हैं, 10x को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, है ना। तो ये भी तो वही है, बस x की जगह 4x आ गया ना, तो इसका मतलब ये बन गया tan 4x विच इज योर राइट हैंड साइड, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लिख दो हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, एक मोहर बनवा लो बस ऐसे मारने वाली, प्रूफ हो गया, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो मेरे भाई 18वें क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूले काम में आएंगे, 18वें क्वेश्चन के अंदर भी यही फॉर्मूले काम में आएंगे, कोई अलग फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। इन योर 18th क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई हमको देता है tan x माइनस वाई अपॉन 2। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी है कि साइन x माइनस साइन वाई अपॉन कॉस x प्लस कॉस वाई, और फॉर्मूले लिखे हैं सारे, ऊपर तो फॉर्मूला खोल देंगे ये वाला, है ना, और नीचे फॉर्मूला खोल देंगे ये वाला, है ना, ये दो फॉर्मूले यूज में आ जाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा 2 कॉस x प्लस वाई बटे 2 और साइन x माइनस वाई बटे 2 बटे, ठीक है, 2 साइन कॉस, 2 कॉस, ठीक है, x प्लस वाई बटे 2, है ना, और कॉस x माइनस वाई बटे 2, 2 से 2 कटा और ये पूरा पोर्शन से कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन x माइनस वाई बटे 2 कॉस x माइनस वाई बटे 2, और सेम क्वेश्चन है तो ये फिर से बन गया tan x माइनस वाई बटे 2। तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यू गेट, ठीक है ना। 19वें क्वेश्चन को मैं अब छोड़ दे रहा हूं यार, अब मैं बोर हो गया। 19वां क्वेश्चन ट्राई करना है आपको खुद, ठीक। ओहो, नोट किया था नहीं किया था? अगर नहीं किया हो तो अच्छी बात है, अपने आप कर लेना भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मैं चलता हूँ 20वें क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? 20 क्वेश्चन की तरफ, और थोड़े से बड़े बड़े सवाल अब हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आपके पास में, ठीक है। चलिए, इन क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग बात करते हैं, हमें कहा गया है कि साइन एक्स माइनस साइन 3x, फॉर्मूला लग जाएगा वही, बटे है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो मेरे को दिखाना है 2 साइन एक्स, ठीक है ना। तो हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और देखते हैं क्या बनती है बात। लेफ्ट हैंड साइड है कि साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली बात तो दिमाग में मेरी यही आ रही है, तो हम ऊपर की तरफ ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और नीचे क्या करें, नीचे भी देखो, नीचे भी मैं एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos 2x हमें एक फॉर्मूला देता है, cos 2x की फैमिली का सबसे मुखिया वाला फॉर्मूला, सबसे बड़ा, सबका बाप वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और अगर हम इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहें तो थोड़ी सी गड़बड़ है, कोस शुरू में होना चाहिए था, साइन बाद में, तो वो मैं कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ऊपर में साइन 3x को पहले कर लेता हूँ, या देखो माइनस कॉमन निकाल ले रहा हूँ ऊपर से, ये जगह माइनस का साइन x और प्लस का साइन 3x, नीचे भी यही काम कर लेता हूँ, मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो अब माइनस से माइनस खत्म। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस वाली को शुरू में लिख लो कि साइन 3x माइनस साइन x अपॉन
कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो हम ध्यान देंगे साइन 3x साइन एक्स, तो यूज करो फॉर्मूला ये वाला, ऊपर ये यूज करो, नीचे ये वाला यूज करो, तो इसमें आ जाएगा 2 cos 3x प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है, इनटू आपके पास में साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन, ठीक है ना, अपॉन cos 2x, ठीक है, क्योंकि इसको पूरे को बंद करके फॉर्मूले दोनों तरफ के होते हैं ना भाई, इधर इसको ये लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है, किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना आपके पास में। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो शायद रिजल्ट आ गया है, ये आ जाएगा 2 cos, ध्यान से देखना, 4x अपॉन 2, 4x अपॉन 2 और साइन 2x अपॉन 2 अपॉन, ठीक है ना, अपॉन cos 2x। मैं बहुत करीब हूँ, गरीब नहीं करीब हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कि 2, देखो ये 2 से कटेगा, ये वाला 2 बार, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 cos 2x, ठीक है ना, और साइन x, ठीक है ना, अपॉन cos 2x से ये cos 2x कट जाएगा, तो आई थिंक मेरे पास बचेगा 2 sin x, और विच इज योर राइट हैंड साइड, चेक कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड ये आपका सिद्ध हो गया है, ठीक है ना आपके पास में। चलिए